माता पार्वती ने कई बार भगवान शिव से अमृतत्व के रहस्य, अमर कथा को जानने की इच्छा व्यक्त की। वे जानना चाहती थीं कि भगवान शिव कैसे अमर हैं और उन्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। शिवजी ने हर बार इस रहस्य को टाल दिया, क्योंकि यह ज्ञान इतना पवित्र और गोपनीय था कि इसे किसी अपात्र को नहीं बताया जा सकता था। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने आखिरकार उन्हें यह कथा सुनाने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे परम एकांत स्थान की आवश्यकता थी जहां कोई अन्य प्राणी इस रहस्यमयी कथा को सुन न सके। उन्होंने कैलाश पर्वत से निकलकर पृथ्वी पर ऐसे स्थान की तलाश शुरू की। यात्रा करते हुए वे कश्मीर की बर्फीली वादियों में पहुंचे। उन्होंने पाया कि यह गुफा सभी दृष्टियों से उपयुक्त थी, दुर्गम, शांत और अन्य जीवों से रहित। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने अपनी सभी प्रिय वस्तुओं का एक एक करके त्याग किया, ताकि कथा की गोपनीयता बनी रहे। पहलगाम। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय नंदी बैल को यहीं छोड़ दिया। पहलगाम शब्द का अर्थ ही सबसे पहले गांव है। चंदनवाड़ी। यहां उन्होंने अपने मस्तक पर धारण चंद्रमा को चंदन के रूप में भी जाना जाता है, को उतारा। पिस्सू टॉप। यहां उन्होंने पिस्सुओं कीड़े को जलाया जो कथा को बाधित कर सकते थे। शेषनाग झील। इस झील पर उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतारा। शेषनाग झील का नाम ही शेषनाग देवता के नाम पर पड़ा है, जो एक विशाल सर्प हैं। महागुनस टॉप। ये सबसे ऊंचा बिंदु है जहां उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा। पंचतरणी। यहां उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भी परित्याग किया। यहां 5 धाराएं बहती हैं जिन्हें इन तत्वों का प्रतीक माना जाता है। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिवजी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जीव अंदर न हो। उन्होंने अपनी ध्वनि से गुफा को साफ किया। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच में पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन गुफा की छत में बने एक छोटे से स्थान पर कबूतरों का एक जोड़ा छिपा हुआ था, जिसने पूरी कथा ध्यान से सुनी। जब कथा समाप्त हुई और शिवजी ने देखा कि पार्वती जी सो गई हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एयूएम की ध्वनि कौन कर रहा था। उन्होंने देखा कि कबूतरों का जोड़ा कथा सुन रहा था। क्रोधित होकर शिवजी ने उन्हें भस्म करने का विचार किया, लेकिन कबूतरों ने उनसे विनती की, हे प्रभु, हमने आपके मुख से अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कबूतरों के जोड़े को अमृतत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वे सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे और जो भक्त उनके दर्शन करेगा उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। आज भी कई यात्रियों का दावा है कि उन्होंने इस गुफा में कबूतरों के जोड़े को देखा है और इसे साक्षात शिव पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। इसी गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही अपना आकार बदलता रहता है। ये शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। इसके पास ही माता पार्वती और गणेश जी के भी बर्फ के छोटे छोटे स्वरूप बनते हैं। यह प्राकृतिक शिवलिंग ही अमरनाथ यात्रा का मुख्य आकर्षण और लक्ष्य है। अमरनाथ यात्रा केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देता है। ये यात्रा 2 मुख्य मार्गों से पूरी की जाती है। पहलगाम मार्ग पारंपरिक और लंबा, लगभग 48 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 4 से 5 दिनों में पूरा होता है। ये मार्ग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और प्राचीन मंदिरों व पवित्र स्थलों से गुजरता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप। ये खड़ी चढ़ाई है। पिस्सू टॉप से शेषनाग झील के किनारे रात्रि विश्राम किया जाता है। शेषनाग से महागुनस टॉप। ये मार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु है। महागुनस टॉप से पंचतरणी। यहाँ 5 धाराओं का संगम होता है। पंचतरणी से पवित्र गुफा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण बालटाल मार्ग, छोटा और तीव्र। लगभग 14 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। ये मार्ग अधिक चुनौतीपूर्ण और खड़ी चढ़ाइयों वाला है। बालटाल से डोमेल। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। डोमेल से पवित्र गुफा, एक सीधी और कठिन चढ़ाई।
यात्रा के दौरान भक्तगण बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लंगर, निःशुल्क भोजन सेवा और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था होती है, जो यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। यह यात्रा एक समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, जहां अपरिचित लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक ही लक्ष्य के लिए साथ चलते हैं। मार्ग में ऑक्सीजन की कमी, अचानक मौसम परिवर्तन और खड़ी ढलानों जैसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच हिमालय की मनमोहक वादियां, ग्लेशियर और बर्फ से ढकी चोटियां एक अविस्मरणीय सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। ये सब मिलकर यात्रा को और भी दिव्य और प्रेरणादायक बना देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल विजय जानकारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।